आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट मैटर इन लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। तो हमारे लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? हेबेन्यूला, फिर इंक्लूड है थैलेमस, फिर इंक्लूड है सेप्टल एरिया, फिर इंक्लूड है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर इंक्लूड है हाइपोथैलेमस, फिर इंक्लूड है एमेग्लेडा और हिपोकैम्पस। ये हमारा है सिंगुलेटेड जाइरस, सीजी। और ये पूरा जो सी शेप है वो लिम्बिक लोब है, और ये जो नीचे है वो है PHG। ठीक है। ये हमारा पूरा ग्रे मैटर में इंक्लूडेड होता है लिम्बिक सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से वाइट मैटर का इंपॉर्टेंस क्या है लिम्बिक न्यूक्लियाई। तो एक चीज मान लो, मेरे को वडोदरा में मैं रहता हूँ, मेरे को अहमदाबाद जाना है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ? बाय फ्लाइट और बाय रोड। ये दो ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है। अभी मैं बाय रोड जाने का ऑप्शन चूज करता हूँ, तो मैं वडोदरा है, अहमदाबाद है, बट बीच में बीच में यानी जो रोड ही नहीं होगा तो मैं जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। वडोदरा में एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, तो मैं जा सकता हूँ, बट वडोदरा में एयरपोर्ट ही नहीं होगा तो मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ बाय एयर? नहीं जा सकता। तो वैसे ही व्हाइट मैटर क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अभी ये इसको हेबेन्यूला को सिग्नल भेजने हैं सेप्टल एरिया को, वो सिग्नल भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? क्योंकि व्हाइट मैटर प्रोवाइड करता है कनेक्शन। और ये जो पाथवे बना उसको हम क्या बोलते हैं? ये सारे आज पाथवे के नाम हम आज लर्न करेंगे। इसको हम बोलते हैं स्ट्राया मेड्युलारिस थैलेमाई। जो हेबेन्यूला और सेप्टल एरिया को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्राया मेड्युलारिस थैलेमाई। और जैसे वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में जो हाईवे का नाम है उसका नाम है नेशनल हाईवे 8। ऐसे ही जो हेबेन्यूला और सेप्टल एरिया दोनों को कनेक्ट करता है उसका नाम है सेप्टल, सॉरी, स्ट्राया मेड्युलारिस थैलेमाई। ठीक है। फिर जो हिपोकैम्पस से हिपो हिपोकैम्पस से जो कनेक्ट करता है सेप्टल एरिया को और मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस, उस एरिया को हम, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? जो कनेक्ट करता है हिपोकैम्पस और सेप्टल एरिया को और हाइपोथैलेमस को, वो जो कनेक्ट करता है वो एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स बोलते हैं। वो पाथवे को हम क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स पाथवे। जो हिपोकैम्पस और हिपोकैम्पस प्लस सेप्टल एरिया प्लस हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरनिक्स। फिर फिर जो एमेग्लेडा, ये जो एमेग्लेडा के दो पाथवे हैं, हम दो पाथवे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो इसको थैलेमस के पीछे से सेप्टल एरिया को और इसको हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राया टर्मिनालिस। और दूसरा जो पाथवे है एमेग्लेडे का, वो यहाँ से सेप्टल एरिया को कनेक्ट करता है, फिर हाइपोथैलेमस को भी कनेक्ट करता है और ये थैलेमस को भी कनेक्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल एमेग्लिडो फ्यूगल पाथवे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल एमेग्लिडो फ्यूगल पाथवे। वो किस किस से इसको कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है मीडियो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेप्टल एरिया। जो स्ट्राया टर्मिनालिस क्या है? ये पीछे से काम करके वो सिग्नल भेजता है सेप्टल एरिया को और हाइपोथैलेमस को। ठीक है। फिर हमारे पास है मैमेलोथैलेमिक ट्रक।
डक्ट, यानी वो क्या करती है, यहां से जो सिग्नल्स आता है ना वो यहाँ बेचती है। एंटीरियर लोब यानी हाइपोथैलेमस और थैलेमस को जो कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है, मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसका नाम क्या है, मैमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट। The passing the information from mammillary body of hypothalamus to the anterior lobe of thalamus, we called it mammillothalamic tract। ठीक है, ये स्ट्राया मेडुलारिस हमने कर लिया, हेबेन्यूला से ये करता है। फिर हमारे पास आता है कनेक्शन, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यहां से जो सिग्नल निकला, वेट, जो यहां से सिग्नल निकला, यहां से निकला, ये लेटरल ऑफ हाइपोथैलेमस से होके नीचे ब्रेन स्टेम तक, ये यहाँ एक्चुअली डायग्राम में नहीं है ब्रेन स्टेम, जस्ट आप एज्यूम कर लो, यहाँ ब्रेन स्टेम तक जो सिग्नल पूरा पहुंचता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से फिर लेटरल ऑफ हाइपोथैलेमस से होके नीचे जो पहुंचता है सिग्नल ब्रेन स्टेम को, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियल फोर ब्रेन बंडल। पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं, मीडियल फोर ब्रेन बंडल। ठीक है, देखो, द कनेक्शन फ्रॉम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इट मूव्स डाउन to the lateral hypothalamus, to the lateral hypothalamus, and from lateral hypothalamus it reaches the reticular formation of the brainstem. Which reaches the reticular formation of the brainstem, we called it medial forebrain bundle. What we called it, medial forebrain bundle. The pathway name is medial forebrain bundle। चलो, ये सारे पाथवे से हम क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ से जो फॉर्निक्स हो गया हमारा, स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई हो गया, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, फिर स्ट्राया टर्मिनालिस हो गया, वीएफपी हो गया, वेंट्रल एमेक्लिडोफ्यूगल पाथवे हो गया, फिर मीडियल फोरब्रेन बंडल हो गया, फिर ये जो हमारा है ना मैमेलोटेगमेंटल ट्रैक्ट, यानी ये क्या है, मेमेलोटेगमेंटल ट्रैक्ट, यानी ये ब्रेन स्टेम पे टेगमेंट, क्या बोलते हैं, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है। यहाँ पे हमारा डोपामिनिक का जो कंसंट्रेशन होता है ना ब्रेन में वो सबसे ज्यादा होता है। जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है वहां पे हमारा डोपामिनिक का जो कंसंट्रेशन है ना वो सबसे ज्यादा होता है। और ये वन वे, ये सारे पाथवे क्या है, टू वे पाथवे, आप इस पे सिग्नल भेज भी सकते हो और यहाँ से रिसीवर वाला जो है वो भी आप भेज सकते हो। बल्कि ये जो हाइपोथैलेमस से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया पे जो सिग्नल आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये पाथवे को, ये वन वे पाथवे, यहाँ से हम वापस सिग्नल नहीं भेज सकते, उसके लिए हमारे पास दूसरा रास्ता है। हम ये एक ही रास्ते पे आ जा नहीं सकते, हमको दूसरा रास्ता यूज करना पड़ेगा जो हमको हाइपोथैलेमस को वापस इंफॉर्मेशन भेजनी हो। तो ये जो हाइपोथैलेमस से यहाँ जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया पे जो सिग्नल आता है वो पाथवे को हम क्या बोलते हैं, वो पाथवे को हम बोलते हैं मेमेलो टेगमेंटल ट्रैक्ट। और जो फिर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से हमको वापस हाइपोथैलेमस पे जो सिग्नल भेजना पड़ता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, मैमेलो पंडकल्स। क्या बोलते हैं, मैमिलरी पंडकल्स बोलते हैं। जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से हमको हाइपोथैलेमस पे सिग्नल भेजना होगा तो हम क्या बोलते हैं, मैमिलरी पंडकल्स। और हाइपोथैलेमस से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया पे सिग्नल आना वाला हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैमिलो टेगमेंटल ट्रैक्ट। और जो वेंट्रल टेगमेंटेड से हाइपोथैलेमस को हमको सिग्नल भेजना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैमिलरी पेंडकल्स। हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैमिल लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हेबेन्यूला, सेप्टल एरिया, हिपोकैम्पस, सिंगुलेटेड जाइरस, पैरा हिपोकैम्पस जाइरस, पैरा हिपोकैम्पस जाइरस, इत 6 चीज इंक्लूडेड है। वो चीज को कनेक्ट, ये सारी चीज कहाँ प्रेजेंट है, ये सारी चीज प्रेजेंट है ग्रे मैटर में। व्हाइट मैटर क्या प्रोवाइड करता है, इन दोनों को कनेक्शन करता है। जो हम हिपोकैम्पस से
सेप्टल एरिया और हाइपोथैलेमस को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हेबेन्यूला और सेप्टल एरिया को दोनों को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई बोलते हैं, ठीक है। एमेग्लिडा के दो पाथवे है, वीएफजी एंड स्ट्राया टर्मिनालिस। तो इसका हम क्या है, स्ट्राया टर्मिनालिस किसको कनेक्ट करता है, स्ट्राया टर्मिनालिस कनेक्ट करता है सेप्टल एरिया एंड हाइपोथैलेमस, वीएफजी वेंट्रल एमेग्लिडा फ्यूगल पाथवे किस किस चीज को कनेक्ट करता है, पोस्टीरियर थैलेमस को करला, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस को कनेक्ट करता है, सेप्टल एरिया और हाइपोथैलेमस को, ठीक है। फिर दो पाथवे हो गए एमेग्लिडा के। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा आता है वेंट्रल टेगमेंट मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब ऑफ थैलेमस को कनेक्ट करता है, वो उसका नाम क्या है, मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट और पाथवे जो आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारे फॉर्निक्स हो गए, स्ट्राया मेडुलारिस थैलेमाई हो गए, मेमेलोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गए, स्ट्राया टर्मिनालिस हो गए, वेंट्रल एमेक्लिडो फ्यूगल पाथवे हो गए। फिर हमारे पास आता है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकल के फिर हमारे लेटरल ऑफ हाइपोथैलेमस से होके फिर जो ब्रेन स्टेम तक हमारा सिग्नल भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल फोर ब्रेन बंडल। मीडियल फोर ब्रेन बंडल ही बोलते हैं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसलिए मीडियल फोर ब्रेन बंडल, ठीक है। और दो, और जो हमारा हाइपोथैलेमस से जो वेंट्रल टैगमेंटल एरिया है, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया क्या है, हाई डोपामिन जो है उसमें डोपामिन का कंसंट्रेशन सबसे हाई होता है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया में। जो हाइपोथैलेमस से वेंट्रल टैगमेंटल एरिया को हम कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैमेल मैमेलो टैगमेंटल ट्रैक्ट। और ये वन वे पाथवे, और जो वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से हाइपोथैलेमस को हमको सिग्नल भेजना है तो कौन सी डक्ट हम यूज करते हैं, हम मैमेलरी पेंडिकल्स यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, मैमेलरी पेंडिकल्स।